नमस्कार, मैं रितेश कश्यप। साइबर अपराध की दुनिया में आज ऐसे ऐसे लोग फंस चुके हैं जिनके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि भाई ऐसे लोग भी फंस जाते हैं। पुलिस अधिकारी भी फंस जाते हैं, आईएएस ऑफिसर भी फंस जाते हैं, वकील भी फंस जाते हैं, चाहे वो पत्रकार हो, कोई ना कोई इसमें फंस ही जाता है। क्योंकि साइबर अपराध की दुनिया इतनी बड़ी हो गई है, इतनी टेक्नोलॉजी इसकी समृद्ध हो चुकी है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस जाल में फंस ही जा रहा है। ऐसे कई मामले आते हैं जहां पर मामले लंबित हो जाते हैं या फिर वो प्रक्रिया में रहते हैं और प्रक्रिया कभी समाप्त होती ही नहीं है। साइबर अपराधियों का मनोबल इस कदर आसमान छूने लगता है कि धीरे धीरे जो साइबर अपराध का शिकार हुआ व्यक्ति वो इस बात को मान लेता है कि न तो अब उनका पैसा वापस आने वाला है, न तो बचाने वाला है। इसी वर्ष लगभग 19 लाख मामले भारत में देखने को मिला है। आंकड़ों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश से 2,55,000 मामले आए हैं, दिल्ली से 1,27,000 मामले आए हैं और राजस्थान से 1,01,000 मामले आए हैं। हरियाणा से लगभग 1 लाख मामले आए हैं, बिहार से 82,412 मामले आए हैं, मध्य प्रदेश से 58,000 मामले आए हैं, पंजाब से 40,000 मामले आए हैं, छत्तीसगढ़ से 27,000 के आसपास मामले आए हैं, उत्तराखंड से 26,000 मामले आए हैं, झारखंड से 20,000 मामले आए हैं, जम्मू कश्मीर से 11,000, हिमाचल प्रदेश से 11,000 और चंडीगढ़ से लगभग 5,000 मामले आए हैं। इनमें जो लंबित शिकायतें हैं और जो प्रक्रिया में हैं, प्रक्रिया में बताने को तो सबसे अधिक आंकड़े हैं कि प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा मामले हैं, लेकिन हकीकत में मामले लंबित हों चाहे प्रक्रिया में हों, वो मामले मैक्सिमम में लंबित ही रह जाते हैं। कुछ एक मामले पकड़ में आते हैं, कुछ एक अपराधी पकड़ में आते हैं। जब मामला बहुत बड़ा हो तो भी ये मामला छुप जाता है, रुक जाता है। पूरे भारत में टॉप 10 केंद्र के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जहाँ पर इस तरह के साइबर अपराध खुलेआम होते हैं, जहाँ पे ये माध्यम है। जैसे भरतपुर, ये राजस्थान में है। दूसरा, उत्तर प्रदेश के मथुरा में ये बात आया है सामने में। हरियाणा के नूह से इस तरह के मामले आते रहे हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड में देवघर, जामताड़ा, बोकारो, करमाताण और गिरिडीह, ये 4 ऐसे ज़िले हैं जहाँ से खुलेआम इस तरह के साइबर फ्रॉड या साइबर अपराध की गतिविधियाँ चल रही है। राजस्थान से ही अलवर की बात करें, गुड़गांव की भी कहानी ऐसी है। तो ये जो कुल मिला के जो 10 केंद्र का नाम हमने बताया, इन जगहों से साइबर अपराध खुलेआम होता है। ये बात पुलिस को भी पता है, प्रशासन को भी पता है और ये उनका ही आंकड़ा है। फिर भी इन अपराधियों के अंदर डर नाम का चीज़ नहीं है। गलती से आपको अगर फ़ोन आ गया और आपने पकड़ लिया कि ये साइबर अपराधी है, आपने उसे बोल दिया कि तुम तो साइबर अपराधी हो भाई, उल्टे वो आपसे बात नहीं करेंगे, फ़ोन नहीं कट करेंगे, गालियाँ देंगे, खूब गालियाँ देंगे और वो ये बोलते हैं कि जाओ तुमको जो करना है कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सच्चाई है। सच में उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। ना तो उस तरह से कोई कानून आ पा रहा है, ना तो उनके ऊपर अगर पकड़ा रहे हैं तो किसी न किसी रूप में वो बेल लेकर के बाहर चले जाते हैं। उन्हें कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। करोड़ों रुपए कमाते हैं, कुछ पैसे देकर वो बाहर आ जाते हैं। तो आप इतने में समझ लीजिए, अगर इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी समाज में तो कैसे बचेंगे लोग। चलिए, फिर भी हमारा काम है आपको बचाने का प्रयास करना और आप तक सिर्फ जानकारी देना कि अब बचाव ही इलाज है। सामाजिक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, इसमें बचना ही इलाज है। क्योंकि एक बार आपके खाते से पैसे उड़ गए तो वो समझ लो उड़ गए। चलिए अब आगे बताते हैं आपको कि कितने प्रकार से ठगी होती है। पहला है माध्यम सेक्सटॉर्शन। इसके माध्यम से आपको फ़ोन आता है, उसमें गंदी गंदी वीडियो दिखाई जाती है। वीडियो कॉल आएगा व्हाट्सएप के माध्यम से और आपका वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद आपसे ही वो पैसे ठगने का प्रयास करेंगे। डर गए, पैसा दे दिए तो बात ख़त्म, प्रशासन में चले गए, वो मामला उसके बाद भी ख़त्म। मतलब इस तरह की चीज़ें, अनजान कॉल व्हाट्सएप पे आते हैं और उसके माध्यम से ठगी कर दी जाती है।
OLX वगैरह एक है जिसमें गाड़ी बेचने के नाम पर, कभी कोई सामान बेचने के नाम पर, मोबाइल बेचने के नाम पर, लैपटॉप बेचने के नाम पर एकदम बढ़िया से बढ़िया लैपटॉप, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी आपको दिखाया जाएगा। और ये सारी कंडीशन में है, 1 साल पुरानी गाड़ी है, मान लीजिए 5 लाख की गाड़ी है और आपको बताया जाएगा कि ये मात्र 50,000 में मिल रहा है। तो इस तरीके से आप लालच में आएंगे, आप उससे बात करेंगे, वो आपसे पैसे मांगेगा। जितने लोग इस जाल में फंसे उतने पैसे उनके डूबते चले गए, ये होता है। फिर आता है कस्टमर केयर से। कस्टमर केयर के माध्यम से कुछ आपको लोभ वगैरह दिया जाता है, लाभ देने का बात किया जाता है, वो एक मैसेज होता है। उसके बाद आता है डिजिटल मीडिया के माध्यम से। इसमें साइबर अपराधी जो होते हैं, हाई लेवल के, जो हाई एंड के जो अपराधी होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, जो हैकर है, वो आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर में एक वायरस डाल देगा, किसी भी माध्यम से आपकी डिटेल आपसे ले लेगा। उस ऐप को आपने गलती से भी आपने अगर क्लिक कर दिया तो सिंपल सी बात है, आपका डेटा उसके पास चला गया। उसी तरह से डिजिटल मीडिया में एक और बात आती है जिसमें एक बोलते हैं कि आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है, उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपके पूरे डेटा को लीक कर दिया जाता है। OTP स्कैम जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसकी शुरुआत हुई थी, मान लेते हैं साइबर अपराध में। जैसे ही आपको बोला जाता है कि आपको इतने पैसे दिए जा रहे हैं, आप एक बार OTP सेंड कीजिए, आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। जो समझदार हैं वो तो समझ चुके हैं, क्योंकि OTP की जागरूकता हर कोई कर रहे हैं, चाहे सरकार हो, प्रशासन हो। कभी बिजली बिल के नाम पर कि आपके नाम पर बिजली बिल माफ़ हो जाएगी, आपको ये काम करना होगा, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दो, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, आपका बिजली बिल माफ़ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद कौन बनेगा करोड़पति के नाम पर कि आपका ये सवाल है, आप ये जवाब दोगे तो आपको इतने रुपए मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर लोन ऐप के नाम पर, लोन ऐप के नाम पर क्या होगा कि आपको 5,000 10,000 रुपया आपको लोन देने का प्रयास किया जाएगा। आप अगर उस जाल में फंस गए तो उसके बाद आपसे वापस लेने के नाम पर, चाहे थाना पुलिस का डर दिखाकर आपसे 10,000 के बदले में हो सकता है वो 10 लाख भी आपके खाते से उड़वा दें। ये होता है। तो ये सिर्फ जितनी बातें मैंने बता दी इतना ही नहीं है। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो तो है ही, जो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। जैसे मेरे पास भी एक बार फ़ोन आया कि भाई ऐसा है कि आपका एक कुरियर है, कहीं से भी उसने मेरा डेटा उठा लिया, मेरा नाम उठा लिया, नंबर उठा लिया, मेरे घर का एड्रेस भी उसने उठा लिया, और वो मुझे उसी नंबर से फ़ोन कर रहा है कि भाई ऐसा है कि आपका एक पार्सल है जो अरब जा रहा है, सऊदी अरब जा रहा है, और इसमें आपको रोक दिया गया है क्योंकि इसमें कुछ इलीगल सामान है और मामला थाने में जा चुका है, मुंबई पुलिस से मैं बोल रहा हूँ, ऐसा मुझे बोला गया। तो मैंने जब उसकी जानकारी ली तो उसने बताया कि आपके इस पार्सल में 5 सिम कार्ड है, कुछ ATM कार्ड है जो अरब जा रहा है, जो इलीगल तरीके से जा रहा है। मतलब उसने मुझे डराने का भरपूर प्रयास किया। जब मैंने उसे धमकी दी, जब मैंने उसे डांटा, तो उसने फ़ोन कट कर दिया, लेकिन बदतमीजी करके। तो ये एक तरीका हुआ। कभी आपके पास फ़ोन आएगा कि भाई मैं कोर्ट से बोल रहा हूँ, आपके ऊपर 80,000 बकाया है, आपके नाम पर वारंट निकला हुआ है, थाने वाला अभी आपके पास पहुँचेगा, आप जल्दी से इसको मैनेज करो। मैनेज के नाम पर आपसे 10, 20, 50,000 रुपया आपसे उठाने का प्रयास करेगा। तो ये अलग अलग प्रकार के साइबर ठग आपके आसपास घूम रहे हैं, आपका डेटा उनके पास पहुंच रहा है। एक और साइबर फ्रॉड की बात मैं आपको बता दूं। कभी कभी बहुत लोगों को बहुत जल्दी पैसे कमाने की इच्छा होती है, तो इनके तरफ से टेलीकॉलर बैठाया जाता है। उनको ये बताया जाता है कि भाई एक काम करो, आपको मैं ट्रेडिंग सिखाऊंगा। ट्रेडिंग मतलब शेयर ट्रेडिंग सिखाऊंगा, आपको फ्री में ट्रेडिंग सिखाऊंगा, और आपको जो भी मैं बताऊंगा वहाँ अपना शेयर लगाना, और उसके बाद आपका वो पैसा दिन गुना रात चौगुना बढ़ता चला जाएगा। लोगों को लगता है भैया मुझे फ्री में ट्रेडिंग करा रहा है, पैसे मेरे हैं, मैंने तो ट्रेड में लगाना है मुझे। तो होता क्या है कि आपको वो बोलते हैं कि देखो भाई मेरा अपना डीमैट अकाउंट का एप्लीकेशन है, ऐप है, आप इसमें सारा इसके माध्यम से ट्रेडिंग करते जाइए। तो वो लोग आपको वो ऐप इंस्टॉल कराएंगे। आपसे लगेगा कि आपसे कभी टाटा का खरीदवा रहे हैं, तो कभी बाटा का खरीदवा रहे हैं, तो कभी रिलायंस का, कभी अडानी का, कभी अंबानी का, इस तरह के शेयर्स आपसे खरीदवाते चले जाएंगे। वो सारे पैसे आप उनके ऐप में डालते चले जाओगे।
मेरे भी एक जानने वाले हैं, पटना के रहने वाले हैं, उनका 47 लाख रुपया इसी मामले में डूब गया। जाने से पहले आपको कुछ टिप्स देकर जाते हैं। तो सबसे पहला टिप्स आपके लिए है कि आप कभी भी किसी भी अनजान व्यक्ति के वीडियो कॉल को रिसीव ना करें, सबसे पहला टिप्स। दूसरा, कभी भी फेसबुक या किसी और ऐड आता है ना, कि मान लीजिए कि ऐड आ रहा है, बताया जा रहा है कि उसमें कोई बहुत महंगा कंपनी का घड़ी है और बहुत महंगी घड़ी थी, उसको मात्र 500 रुपये में बेचा जा रहा है। इस तरह के ऐप पे कभी भी अपना डिटेल जा करके शेयर ना करें, कभी अपना ईमेल आईडी यूज़ ना करें। अपना जो मुख्य ईमेल आईडी है जो बैंक में दिया गया है, अपना जो मुख्य नंबर है जो बैंक में दिया गया है, उन नंबरों को आप अभी आज के समय में हर एक व्यक्ति के पास 2 नंबर तो रहता ही है, 2-3 ईमेल आईडी भी रहते हैं। तो मुख्य ईमेल आईडी और मुख्य नंबर कभी भी हर जगह शेयर ना करें, क्योंकि उससे भी साइबर ठग सक्रिय हो सकते हैं। कोई भी जैसे वेबसाइट का जब स्टार्टअप होता है तो उसमें HTTP लिखा होता है या फिर HTTPS लिखा होता है। तो HTTP और HTTPS, तो जितने भी वेबसाइट हैं जिसमें HTTPS लिखा है, समझ लीजिए वो भरोसेमंद है, मतलब आपके डेटा लीक नहीं हो रहे हैं। लेकिन वेबसाइट ऑथेंटिक होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, ये भी देख करके ही जाना चाहिए किसी में भी। कभी भी किसी भी तरह का आपके मेल पर अज्ञात ईमेल आया हो, उसको लिंक पर, अज्ञात ईमेल वाले लिंक पर क्लिक ना करें। पता नहीं, हो सकता है कि किसी तरह का मालवेयर या वायरस आपके मोबाइल में आ सकता है उस लिंक पर क्लिक करके। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया ये जियो का ऑफ़र है, ये ऑफ़र है, बहुत सारे व्हाट्सएप पे आपके पास फॉरवर्ड आते हैं, उन चीज़ों से बचें। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपको फ्री में मालामाल बना सके। कुल मिलाकर के अंतिम में और बहुत महत्वपूर्ण टिप्स देता हूँ। वो टिप्स है कि कोई भी व्यक्ति आपको फ्री में कुछ नहीं दे सकता है, बिना मेहनत के आप आगे नहीं बढ़ सकते। सिर्फ ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति आपको फ्री में कुछ दे रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कोई झोल है। कोई भी आपको अगर बड़ा ऑफर दे रहा है, मतलब कोई झोल है। कोई आसानी से आपको पैसे बांट रहा है, मतलब झोल है। बस ये बात दिमाग में रखिएगा। आपको कैसी लगी ये खबर अगर आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए, अपने मित्रों को भी अवेयर करना चाहिए, तो ज़रूर अवेयर कीजिए। इसी तरह की अन्य खबरें मैं अक्सर आप लोगों के बीच लाता रहूँगा, ताकि आप जागरूक रहें और जागरूक नागरिक बने, अपने पैसों को बचाएं, अपना भविष्य भी बचाएं। नमस्कार।